वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी अगेन। सो कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और सबसे पहले एक बात बता देती हूँ, आज है जन्माष्टमी। तो ऑब्वियसली हमारे घर पर तो हम जन्माष्टमी पालन करते हैं, तो इसी के ऊपर आज का ये व्लॉग होने वाला है। एंड आप सभी को भी जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलिए उसी के साथ आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, देखते रहिए। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता देती हूँ, आज का जन्माष्टमी थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मतलब हम हर साल जिस तरीके से करते हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो क्या क्या नया चीज़ मैंने इस बार ऐड किया है, वो अगर आप लोगों को जानना है, देखना है, तो ब्लॉग को तो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते रहिए। यहाँ पे मेरी सासू माँ ने ऑलरेडी गोपाल जी का जो भोग वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा करके रेडी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे पीठे वगैरह फ़िलहाल बना रही है, उसके बाद इसको फ्राई करेंगी। और इस बार देखो, ये पीठे बनाने के लिए ये जो चीज़ है, ये नया इस बार लाया गया है, पिछले बार ये नहीं था। इसके अंदर मैदा डाल के ना इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है और ये शेप में आ जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब बनाना इजी हो गया है। सो गाइज, इस बार कह रही थी ना, जन्माष्टमी में मैं थोड़ा सा चेंजेस लाई हूँ, वो यही है। मतलब और भी सारे स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप यही है। मैंने सोचा है इस बार जन्माष्टमी, देखो क्या होता है, गोपाल जी का बेसिकली बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। तो हम जैसे अपने जन्मदिन पर घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं बलून्स वगैरह देकर, उसी तरह से इस बार जन्माष्टमी में भी मैं अपने पूरे घर को, मतलब इस जहाँ पर हमारा पूजा होता है उस घर को बलून से अच्छे से डेकोरेट करूँगी। उसके साथ यहाँ पे मैंने 2 फुला भी लिया है। उसके साथ यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर के माला वगैरह है, इससे भी मैं डेकोरेट करूँगी। तो पिछले बार की जन्माष्टमी में मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि मेरी मम्मी के घर पे जो जन्माष्टमी हम पालन करते थे, या फिर अभी भी होती है जन्माष्टमी के दिन, क्या होता है, वेज केक लाया जाता है। मम्मी अपने हाथों से माखन वगैरह बना के गोपाल जी को भोग लगाते हैं, और उसके बाद बलून्स वगैरह दे के पूरे घर को हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो हमारे घर पर, मतलब मेरे ससुराल पे ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हर बार मैं सोचती थी कि इस बार करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता था, क्योंकि मतलब यहाँ पर तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो इन लोगों को मनाने में थोड़ा सा टाइम चला गया। तो इस बार मैंने सोचा कुछ भी हो, मुझे पहले दीपंकर को और मेरे सासू माँ को मनाना पड़ेगा। देन दीपंकर तो मान गए थे इजीली, मेरी सासू माँ ने भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, तो मान ही गए थे। लेकिन जो केक है ना, उसको लाने के लिए मैं किसी को राज़ी नहीं कर पाई, क्योंकि उन लोगों को डर था कहीं नॉनवेज केक ना आ जाए। तो बाकी जो सब है ना, चॉकलेट्स वगैरह, माखन वगैरह, वो डेकोरेशन वगैरह, वो थोड़ा बहुत मैंने कर दिया था। तो यहाँ पर देखो, फूलों की जो माला वगैरह है, वो भी मैं सब कुछ अच्छे से सुंदर करके सजा के रख रही हूँ धीरे धीरे। तो ये सब करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। किसी को सरप्राइज़ देना, घर को अच्छे से डेकोरेट करना किसी भी ओकेशन में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस बार मैं खुश भी थी ये सब करके। তুই তো ভালোই সাজাতে পারিস রে। सो गाइज, ये रही मेरी फुल डेकोरेशन, सिंपल सा छोटा मोटा सा डेकोरेशन। कैसी लगी कमेंट करके बताना। यहाँ पे और भी सारे फूलों का माला है, लेफ्ट ओवर बोल रही हूँ, और भी सारे हैं। यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पे और भी सारे हैं, लेकिन यहाँ इन सबको मैं कहाँ पर काम लगाऊँ मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। इतना सा सिंपल सा ही ठीक है। यहाँ पे आ गया और भी सारे रियल फूलों के माला, क्योंकि ये जो पूरा आसन है इसको इसी से सजाया जाएगा, और सारे जो भगवान जी हैं उन सभी को इसी माले से सजाया जाएगा। यहाँ पर है मिठाई, और यहाँ पे ये मैंने गोपाल के लिए स्पेशली मंगवाई हूँ डेयरी मिल्क।
उधर घर को अच्छे से सजाने के बाद मैं यहाँ पे मेरी सासू माँ की थोड़ी बहुत हेल्प करने आ गई। ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने रेडी कर ही दिया था, लास्ट में 2-3 काम बाकी थे वही मैं कर रही थी। यहाँ पर ना गाइस मैंने ना बहुत बार पूड़ियाँ तली है, लेकिन कभी भी ऐसे पूड़ियाँ अपने हाथों से मैंने नहीं बेला है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ। थोड़ा बहुत मुझे तेल का होता है ना, वो थोड़ा बहुत मुझे टफ़ लग रहा था, लेकिन पता है आज मैंने 200 से भी ऊपर पूड़ियाँ बेली है। मतलब मेरी लाइफ में मैंने पहली बार इतने सारे पूड़ियाँ बेली है। इससे पहले मैंने बेली भी नहीं थी पूड़ियाँ, लेकिन तेल में बहुत बार मैंने फ्राई किया था। तो यहाँ पर देखो एक एक करके सारे जो पूड़ियाँ है वो मैंने बेल दी है और किचन में मेरी सासू माँ इनको फ्राई कर रही थी। तो गाइज अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर ताल के पकोड़े, क्योंकि ये तो जन्माष्टमी में सबसे ज़्यादा मतलब गोपाल जी का फेवरेट है माखन और ताल के पकोड़े। तो अभी मैं ये सारे फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे और भी सारे अभी बाकी है, बहुत सारा बाकी है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा कर भी लिया है ये। तो चलो अभी ये सब मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलते हैं। काम के बीच अचानक से देखो आज हमारे घर पर कौन आया, मेरे भाई संजू। एक्चुअली साल में 2 से 3 बार संजू को माल वगैरह ख़रीदने, उसका कपड़े का दुकान है, मैंने पहले भी कहा था। तो वही माल लेने साल में 2 से 3 बार कोलकाता आना ही पड़ता है। और अभी कुछ दिन बाद तो दुर्गा पूजा भी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी के माल लेने कोलकाता पर आया है। तो आज जन्माष्टमी हमारे घर पर हो रही है, इस वजह से आज वो भी आया है। मतलब हमने ही कहा था आने के लिए, लेकिन ज़्यादा देर तक उसने बैठा नहीं था, उसको तो कुछ काम था तो जल्दी जल्दी ही चला गया था। गाइज अभी मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी होकर आ गई हूँ। अभी जो ये फूलों की माला है ना, इसको मैं एक एक करके सारे जो हमारे भगवान जी है उनको चढ़ा दूंगी, उनके ऊपर चढ़ा दूंगी। तो सबसे पहला माला हमारे गोपाल जी को। और यहाँ पे हमारे लोकनाथ बाबा है, उनको भी। राधा कृष्ण है, लक्ष्मी जी है, तो सबको एक एक करके चढ़ा दूंगी। देखो कितना सुंदर मेरी सासू माँ गोपाल जी के लिए चूड़ा लाया है, कितना सुंदर। देखो एकदम पूरा फूलों का है। अभी मैं इसको पहनाऊंगी। इसके अंदर देखो फिर से हुक सिस्टम भी दी गई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो बहुत ज़्यादा छोटा है ना, देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर देखो संजू आते वक्त ना गोपाल जी का पूजा था आज, तो इसी वजह से कुछ मिठाई लाया था। वही मिठाई मैं यहाँ पर खोल रही थी। देखो कितने सारे मिठाई लाए हैं और कितना अच्छे से सजा के लाए थे। आकर ही बोल रहा था कि पूजा मिठाई का जो बॉक्स है उसको खोल कर देखना, काफ़ी अच्छे से मैं मिठाई वगैरह सजा के लाई हूँ ठाकुर के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 बटर जो है दुकान में जो खरीदने मिलता है वही हम लाए हैं, क्योंकि घर पर बटर तो हमने नहीं बनाया है, जो माखन होती है। उसके बाद ये बुरिंदा हम लाए हैं। अच्छा इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताना। त्रिपुरा में तो हम इसे बुरिंदा कहते हैं और कोलकाता में इसको बोदे कहते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा होती है, ऑब्वियसली थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा ही। तो मुझे कमेंट करके बताना हिंदी में इसको क्या कहते हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ एक बड़ी सी थाली पे जो मिठाई वगैरह है ना सब कुछ अच्छे से सजा के रख रही थी, ताकि दिखने में भी अच्छा सा सुंदर सा लगे। और मैं यहाँ पे पूजा का जो बाकी तैयारी है, जैसे कि चंदन वगैरह पीसना और सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है, ठाकुर जी को हम जिस पानी से नहाएंगे ना उसको मैं रेडी कर रही थी। इसके अंदर थोड़ा सा दूध, गंगा जल, शहद, घी, फूल और उसके बाद तुलसी के पत्ते
और उसके बाद अगूर जो होती है ना, ठाकुर जी का जो सेंट होता है वही, उन सभी को एक साथ मिला के मैं उनका नहाने का पानी रेडी कर रही थी। और यहाँ पर देखो जो ताल के पकोड़े मैंने ताले थे वही, और बहुत सारे पीठे वगैरह मेरी सासू माँ ने बनाई है, वो सब कुछ मेरी सासू माँ एक एक करके एक बड़ी सी थाली पर रेडी कर रही है। और ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रही है। जो पूड़ियाँ मैंने बेली थी ना, वो सब भी यहाँ पर रख रही है। और सबसे जो जिसने बहुत ज़्यादा इस व्लॉग को शूट करने में मेरी मदद की है वो है दीपंकर। देखो लाइट लेकर इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है बेचारा, क्योंकि हमारे इस घर में ना लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक ही लाइट है और इतना बड़ा रूम है, कवर नहीं होता एक ही लाइट से। उसके बाद यहाँ पे सूजी का हलवा भी बनी थी। और अभी देखो हम गोपाल जी को स्नान वगैरह कराएंगे, उसके लिए मैं रेडी कर रही हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ठाकुर जी का स्नान करवा के यहाँ पे मैं उनका श्रृंगार कर रही थी। आज तो सब कुछ नया नया पहना है। मुकुट जो है, चूड़ा जो है वो भी नया है, कपड़े जो है वो भी नया है। उसके बाद ये जो डेयरी मिल्क मैं लाई थी ना, वही दे रही हूँ एज ए बर्थडे गिफ्ट। और यहाँ पे लास्ट में ना ये 2 चॉकलेट, आइसक्रीम चॉकलेट कहते हैं इसको, तो ये 2 आइसक्रीम चॉकलेट भी मैं लाई थी। तो तीनों चॉकलेट को मैं अच्छे से उनके सामने रख रही हूँ। और ये जो खिलौना है ये भी मैं लाई थी, इसको भी मैं अच्छे से रख रही हूँ। सब कुछ ठीक ठाक था, सिर्फ केक की ही कमी थी। बहुत बार मैंने कहा था कि एक वेज केक ला दो मुझे। उसके बाद इनको मैंने थोड़ा सा माखन भी खिलाया था। देन हमारा आरती वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 11:15। पूजा खत्म होने के बाद मैंने प्रसाद लिया, मेरी सासू माँ ने, दीपंकर ने, घर के सभी लोगों ने प्रसाद लिया। सब कुछ ठीक जा रहा था। लास्ट में एक चीज़ ख़राब हो गई, अभी उसकी वजह से मूड थोड़ा सा ऑफ है। क्या हुआ कि मेरा जो छोटा वाला देवर है भास्कर, उसका बेस्ट फ्रेंड जो है उसके पिताजी का अचानक से मतलब डेथ हो गई। मतलब अचानक से मतलब 2-3 दिन से ही ना वो हॉस्पिटलाइज थे। लेकिन आज ही ऐसा कुछ बैड न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगा, हमने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। ख़राब इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके फैमिली और हमारे फैमिली ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। कभी कभी बहुत दिन तो ऐसा भी होता है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो हमारे घर पर लंच करता है विदाउट इनविटेशन। हमने कहा भी नहीं था, आ जाता है फिर कर लेता है एक साथ। और हम भी कभी कभी जाते हैं, कोई भी पूजा वगैरह कुछ भी हो उनके घर पर हम जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है उनके फैमिली और हमारे फैमिली, तो काफ़ी ज़्यादा आना जाना भी है हमारे फैमिली के साथ उनके फैमिली का। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। आज के दिन इतना ज़्यादा अच्छा दिन था, एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, सच में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर जो इस दुनिया में आए हैं उसको तो जाना पड़ेगा ही, अब क्या कर सकते हैं। तो उसी के साथ आज का ये व्लॉग भी फिर मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आप लोगों से फिर से मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस।